नमस्कार दोस्तों। तो रिसर्च व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में। बात करेंगे हाल ही में मेरा डीआरसी हुआ है और इसके बारे में आज बात करते हैं। ये जो चैनल है इस पर सिर्फ रिसर्च की बात होती है, ठीक है। तो आप कैसा रिसर्च कर रहे हो बताओ, और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा अभी तक क्या चल रहा है। देखो 2023 का एडमिशन लिया मैंने शेखावाटी विश्वविद्यालय में सीकर में, और मेरा जो टॉपिक है वो है भारतीय न्याय व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन। डॉक्टर विकास बढ़िया के सानिध्य में मेरा पीएचडी चल रहा है। और मैं मेरा इस चैनल का पर्पज ये है कि मैं इस पर रिसर्च की बात करूं, मैं पीएचडी की बात करूं, मैं उच्च शिक्षा की बात करूं, हायर एजुकेशन मेरा ये टॉपिक रहता है इस वीडियो में। और मेरे इसका नाम तो मैंने रिसर्च ब्लॉग लिख रखा है, लेकिन इसमें ब्लॉग ना, ये ब्लॉग ना होकर ये डायलॉग बन गया है। मतलब ये कि मैं लगातार इस पर आता हूँ, नया वीडियो लेकर आता हूँ और मैं संवाद करता हूँ। और मैं संवाद के वैसे कहते मैं सुकरात से प्रभावित हूँ। सुकरात ने कहा था कि अगर आप संवाद करते हो तो आप क्या नई चीज, उसने 3 चीज की। एक तो वाद, एक तो कई वाद, एक ही प्रतिवाद और एक संवाद। अगर आपके पास कोई विचार है तो उस विचार को दूसरे को बताइए, फिर उस विचार पर नया विचार देगा। तो ये आपके अगर वाद है तो वो क्या करेगा, प्रतिवाद करेगा। फिर आप दोनों जो डिस्कस करोगे उसको बोलते हैं संवाद। तो ये जो संवाद है, ये संवाद हमारा ये जो वर्चुअल संवाद हो गया, ये एक तरफा ना हो, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना, फिर उस पर हम बात कर लेंगे। देखो, अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर हो, आप शोधार्थी हो या शोधार्थी बनना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ उस शिक्षा के लिए है जो भी व्यक्ति जिन्होंने पीजी किया है, नेट किया है, जेआरएफ किया है, पीएचडी कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं, या फिर ऐसे समझ लें कि भाई ये सारी चीजें नहीं कर रहा है लेकिन रिसर्च में रुचि रखता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। और अगर आप इनसे नहीं जुड़े हुए हो तो आप ये व्यवहारिक चीजें सीख पाओगे जो इन इस दुनिया में चलती है, जो यूनिवर्सिटी में चलती है। मैं यहाँ इस चैनल पर सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, मैं पीएचडी की बात करता हूँ, मैं रिसर्च की बात करता हूँ, मैं कुछ नए टॉपिक जो ज्वलंत है देश में, जरूरी है, ये इसके लिए ये चैनल। देखो, हमारा ये जो मेरा जो ये टॉपिक है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। ये क्या न्याय व्यवस्था, आपको पता है कि मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने लॉ भी कर रखा है। तो लॉ के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारे लगातार जुडिशरी, हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाल ही में थोड़े दिन पहले उन्होंने ये कह दिया था भाई ये जो यूथ है, जो ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये कॉकरोच है। तो उन्होंने कॉकरोच बोल दिया, और उससे ही क्या हो गया, फिर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जंतर मंतर मूवमेंट हुआ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हुआ। तो ये देखो कितनी बड़ी पोस्ट है। उसके बाद में अगर वो ये सब नहीं बोलते तो इतना चीजें होती नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये बात बोली नहीं जाती तो होता ही नहीं, इतना विवाद नहीं होता, समझ रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू रखती हैं, अगर ये संस्थाएं ऐसी बात ना करें तो होगा ही नहीं। मतलब अगर मतलब ये क्या है कि अब इनको क्या है, अगर रिस्पॉन्सिबल, अगर ये रिस्पॉन्सिबल अपनी भाषा को मर्यादित नहीं रखते हैं तो फिर काम खराब होगा, जैसे ही हुआ। तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि संवैधानिक चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो अगर जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और उनके द्वारा गैर जिम्मेदार बयान दिया जाता है तो फिर ऐसे मूवमेंट होते हैं जैसे हुए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई रिसर्च तो यही कहता है कि भाई ऐसी चीजें से बचना चाहिए। और देखो क्यों नहीं जनता, भाई ये क्यों प्रोटेस्ट हुआ, कि प्रोटेस्ट का राइट है, लोग अपने राइट्स को जानते हैं। लगातार अब एजुकेशन भी ऐसी, अब ऐसा है नहीं भाई कुछ सीमित लोगों के पास ही एजुकेटेड है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई ज्ञान दे रहा है मेरे तरह, और हर कोई क्या कर रहा है, हर कोई जानता है। पहले जैसी बात नहीं है, मतलब एजुकेशन मिल चुकी है। इसलिए क्या है कि इसका प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो। और हमारे रिसर्च में ये सामने आया है कि लोग है ना पहले जैसे नहीं है। लोग क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति गैर जिम्मेदारी का बयान देगा तो उसके खिलाफ क्या आवाज उठाएंगे, चाहे सोशल मीडिया पर उठाओ, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम रिसर्च करते हैं तो अवेयर होते हैं। जैसे इसमें ये जो अधिकतर इसको लीड कर रहे थे वो एजुकेटेड पर्सन थे, वो जामिया मिलिया, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों के ये जो स्कॉलर थे, उनमें पीजी करने वाले लोग थे, उसमें थे जो ग्रेजुएशन करने वाले
स्टूडेंट्स थे। तो अगर ये लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे कहते हैं कि हमारी ये जो व्यवस्था है इनके ऊपर संजीदा सवाल खड़े होते हैं। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार, इसके ये क्यों खड़े हो रहे हैं? तो इसके पीछे हमारी एजुकेशन जिम्मेदार है। और अगर लोग क्या रिसर्च पढ़ते हैं, जनरल्स पढ़ते हैं, लोगों छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, इसको बोलते हैं सबको रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है। अगर ये रिसर्च करते समय इन छोटी छोटी टूल्स हैं, कौन सी चीज़ साइंटिफिक है, कौन सी चीज़ साइंटिफिक नहीं है, इन सब की वो बात करते हैं। और बात करने के माध्यम से सामने निकल के आता है कि भाई ये जो व्यवस्था है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत लिखेंगे, जो सही है उसको सही लिखेंगे। देखो किसी ने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता किसने कहा था कि अगर शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब ये कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। ठीक है। अगर ये चीज जो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, इन लोगों की हम बात करें तो ये वो लोग कह सकते हैं जो जिन्होंने ठीक से रिसर्च किया है। हमारे मैंने देखा है खूब सारे प्रोफेसर हैं, खूब सारे शोधार्थी हैं, खूब सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी हैं, जो खूब सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो प्रोफेसर हैं, उनके पास पोस्ट है और उनके अंडर में लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि अगर उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन जो लोग अपने स्तर पर काम करते हैं, कई बार संस्थाएं उनको दोषी ठहरा देती हैं, उनके वर्क को रोक दिया जाता है, उनकी ऐसे कहते हैं कि उनकी डिग्निटी, उनकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती। तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ खूब सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो अपने स्तर पर काम करते हैं, खूब सारे शोधार्थी अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन संस्थाएं एक बैरियर की तरह खड़े हो जाती है। तो इसलिए वो उस बैरियर को कैसे तोड़ा जाए, तो उसके लिए हमारे जो उस शिक्षा है, उस शिक्षा में जैसे चाणक्य की कोटेशन मुझे याद आ रहा है, चाणक्य की मुझे लाइन याद आ रही है। चाणक्य ने ये कहा है कि अगर किसी देश में शिक्षित वर्ग ज्यादा है, बौद्धिक वर्ग बोलता है वो, एजुकेटर जहां ज्यादा है, सवाल करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो अगर किसी देश में बौद्धिक वर्ग ज्यादा है तो उस देश को कोई हरा नहीं सकता, उस देश को कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये वर्ग कम हो गया, अगर ये वर्ग चापलूस हो गया तो क्या होगा, फिर उल्टा होगा एकदम। तो ये जो उस शिक्षा है, इसके माध्यम से ये सीखा जाता है, ये सीखने का हम प्रयास करते हैं कि भाई कोई चीज कहाँ तक तो सही है, कहाँ तक तो इसको शब्द, देखो मैं रिसर्च स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस का, इसलिए तो ऐसा एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, जो गवर्नेंस से जुड़े हुए होते हैं, जो कानून से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मेरे इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये यहाँ से सरकारों की तरफ जा रहे हैं, मेरे एग्जाम्पल व्यवस्थाओं की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास किया है और पढ़ रहे हैं लगातार, हमने सीखने का प्रयास किया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम जो शिक्षा के क्या करना चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट हम क्या करते हैं, हम ये क्या करते हैं कि लगातार छोटी छोटी चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो न्यायपालिका से जुड़ी हुई हो, चाहे कार्यपालिका से जुड़ी हुई हो, चाहे व्यवस्थापिका से जुड़ी हो, उनको ठीक से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और उसमें अगर कोई, देखो जो अध्ययन है, जो संविधान में है और संविधान में जैसा है वैसा नहीं हो रहा है, तो फिर ऑब्जेक्शन उठते हैं कि संविधान में ये चीज़ है ही नहीं, फिर कहाँ से हो गई, तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं आया था, और थोड़ा सा मुझे लगा कि हम जो कंटेम्प्रेरी हमारा रिसर्च चल रहा है, इसको इससे जोड़कर देखें, इसको इससे जोड़कर देखेंगे तो काफ़ी और एनालिटिक चीज़ें हैं। मैं लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ों को संवैधानिक बोले, चाहे वो फेडरलिज्म की बात हो, चाहे वो इक्वलिटी की बात हो, चाहे फ्रीडम की बात हो, तो हम इन सारी चीज़ों को इस पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो, आप शोधार्थी हो, तो आप अपने विचार इस टॉपिक पर रख सकते हैं, जिसका ये जो आज का वीडियो, इसका हमने टॉपिक यही रखा है कि भाई किस प्रकार से एक जो रिसर्च है वो व्यवहारिक जीवन में काम में आता है, कैसे संस्थाओं को प्रभावित करता है। तो आपने इतना यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको रिसर्च स्कॉलर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और इस पर नया नया कंटेंट लाना, नए नए मुद्दों पर बात करना, ये हमारा काम है। तो आपका जो नए हैं इसके लिए
इस पर सबका स्वागत है और मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।